और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासी संग्राम की। देखिए, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमले किए जा सकते हैं। दिलीप घोष के मुताबिक बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी साबित करने के लिए साजिश के तहत कई जगहों पर रथ यात्रा को निशाना बनाए जाने की आशंका है। दिलीप घोष के मुताबिक टीएमसी चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहती है। रथ यात्रा पर हमले के जरिए यह साबित करने की कोशिश होगी कि बीजेपी की वजह से सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से ये बातें कही गई हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाया है कि बंगाल में जो बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा रथ यात्रा शुरू की गई है उस पर हमला करवाया जा सकता है। उसके जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा सकती है कि बीजेपी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी नेतारा যেভাবে বয়ান দিচ্ছেন ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখে নেব বুঝে নেব একদম পুরনো নূতন এমনকি ওদের যুব নেতাও যেভাবে যে ভাষায় কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেভাবে কথা বলছেন তারা লোককে উস্কানি দিচ্ছেন যাতে সংঘর্ষ হয় গন্ডগোল হয়। এমনকি আমাদের রথযাত্রাকে নিয়ে যেভাবে কন্ট্রোভার্সি তৈরি করা হয়েছে এবং আমাদের কাছে খবর আছে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটাক করে গন্ডগোল সৃষ্টি করে দেখানোর চেষ্টা হবে যে বিজেপি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। তো সেজন্য এটা চক্রান্ত করে যারা এটা করার চেষ্টা হচ্ছে নির্বাচনের আগে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্য। কারণ সাধারণ মানুষ আর টিএমসিকে ভোট দেবে না, সরে গেছে। তাই সাধারণ মানুষকে ভয়ের মধ্যে রেখে ভোট করানোর একটা চক্রান্ত চলছে। তাই যেখানে সেখানে সুযোগ পেলে আমাদের কর্মীদের মারপিট করা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গা देखिए, दिलीप घोष ने बड़ा आरोप लगाया है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब मौजूद हैं, टीएमसी नेता शाकिर अली साहब मौजूद हैं और हल्दिया से हमारे साथ मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल मौजूद है। सबसे पहले मनोज्ञा, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहे हैं दिलीप घोष? चुनाव तो अभी थोड़ा दूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो संग्राम है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं इस समय हूँ हल्दिया में। आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे, संबोधित करेंगे बंगाल की जनता को और उसके साथ साथ कई सारे प्रकल्प का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन आज जो दिलीप घोष का बयान आया है ये बड़ी बातें कही उन्होंने और सीधा आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कि अगर किसी तरह की दुर्घटना हुई तो वो भी एक साजिश के तहत की जाएगी, जिसमें ये साजिश है कि जो बीजेपी का रथ चल रहा है विभिन्न इलाकों में जो अगले 20-25 दिनों तक चलेगा, उसके दौरान अगर कहीं गतिविधियों में दिक्कतें आई तो वो भी एक साजिश होगी। देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का एक ऐसा संबंध है जो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन इस समय बंगाल की राजनीति में ये मान लीजिए कि आरोप से ज्यादा प्रत्यारोप आ रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस ने इसका खंडन भी कर दिया है। हालांकि एक के बाद एक आज जो रैली होगी ये एक बड़ा संदेश होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस राजनीतिक मंच से, उस सरकारी मंच से भी शामिल नहीं होंगी जिससे इस बार उन्हें इनवाइट तो किया गया था लेकिन मना कर दिया गया है। 23 जनवरी को जय श्री राम वाली हरकत के बाद खास तौर से विक्टोरिया मेमोरियल के पास अब ये माना जा रहा है कि ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। जी, आप रहे मनोज्ञा हमारे साथ। प्रेम शुक्ला साहब और शाकिर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला साहब, क्यों आखिर ऐसी स्थिति बन गई है बंगाल में कि दिलीप घोष को यह कहना पड़ रहा है कि इस तरह की रथ यात्रा पर हमला हो सकता है या गड़बड़ हो सकती है, बीजेपी को बदनाम किया जा सकता है? ये चुनाव को लेकर कोई चाल चल रहे हैं क्या, या चुनाव को लेकर ये बयानबाजी है? वाकई मामला गंभीर दिख रहा है, क्योंकि कल हमारे संपादक सुमित अवस्थी के साथ बात करते हुए जेपी नड्डा साहब ने भी यही कहा था कि बंगाल में जो पुलिस है उसका राजनीतिकरण हो गया है। आदर्श जी, सिर्फ राजनीतिकरण नहीं हुआ बल्कि बंगाल की पुलिस का राजनीतिकरण के आगे अपराधीकरण हुआ है। हमारे अध्यक्ष जी कहते रहे, स्वयं आदरणीय अध्यक्ष जी के काफिले पर हमला हुआ, सबको पता। और काफिले पर हमला करते समय जो शांति से मूकदर्शक बने रहे उन पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन हुआ है। तो सबने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों समेत 400 लोगों की हत्या हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई उनके तर्पण के कार्यक्रम में 100 से अधिक परिवार सम्मिलित हुए थे। सबको ज्ञात होगा दिलीप घोष जी पर बारंबार हमले हो चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस समेत पश्चिम बंगाल का शासनकाल का इतिहास है। पिछले 5 दशकों का इतिहास आप देखें तो हजारों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या पश्चिम बंगाल में हो चुकी है। ऐसे में दिलीप घोष जी का यह अनुमान या आशंका प्रकट करना सहज और स्वाभाविक है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जिस तरह की गतिविधियां कर रही है, ऐसे में स्वाभाविक है, संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा को बदनाम करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्राओं के खिलाफ हिंसक गतिविधियां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडे करें। ठीक है, शाकिर अली साहब, बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रेम शुक्ला साहब आप लोगों के ऊपर।
माननीय दिलीप घोष से कि वो ऐसे बयानबाजी करने से बेहतर होता कि उसके साथ ही साथ वो सार्वजनिक करे कि किन किन रूट से जा रहे हैं वो रथ यात्रा लेके, और वो रूट का जो इलाका है वो रूट के इलाके में कितने सेंसिटिव इलाका पड़ रहे हैं इसको सार्वजनिक करे। आपको पता, मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से कि ये लोग जो रूट मैप तय किए हैं तो ऐसा रूट मैप तय किए हैं ताकि बंगाल में दंगा करा सके। इनका ये प्री प्लानिंग है। आप उनको बोलिए कि सार्वजनिक करे रूट मैप, इनका जो रथ यात्रा निकलने वाला है, और ये इनके तरफ से पूरा प्री प्लानिंग है कि बंगाल में दंगा कराए ये रथ यात्रा। आपको याद होगा कि 92 से ये आडवाणी जी के नेतृत्व में जो रथ यात्रा की चली थी की परंपरा अभी तक चल रही है, और ये रथ यात्रा कराने का मकसद यही होता है कि ऐसे इलाके से रथ यात्रा को निकाले और वो गुजरे जहां पर ऐसे सांप्रदायिक लोग रहे। कौन से इलाके हैं शाकिर अली साहब, आप किस ओर इशारा कर रहे हैं, कौन से इलाके हैं, तो पुलिस क्या करेगी वहां पर? देखिए, ये इनका जो नदिया जिला से जो निकल रहा है रथ यात्रा, आप नदिया जिला से होते हुए जो ये 25 जगहों पर जाएंगे, तो इनसे कहीं मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, मैं आपको वक्त दूंगा अपनी बात पूरी करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बहुत अहम चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा के ऊपर, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए शाकिर अली साहब भी मौजूद है हमारे साथ। शाकिर अली साहब, आप सुन रहे थे जेपी नड्डा साहब ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं आप लोगों के ऊपर, सीधा मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जवाब देंगे आप इसका? देखिए, जेपी नड्डा साहब जी बंगाल के बारे में उन्होंने कल्चर की बात की। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के कल्चर से वो वाकिफ ही नहीं है, समझे कि नहीं। और वो जो बार बार बोल रहे हैं कि हमारे इतने वर्कर मरे हैं, उनका भी वो लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि देखिए, आज जेपी नड्डा जी आज वो राजस्थान से आते हैं, और कोई गुजरात से आता है, और कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई उत्तर प्रदेश से आता है, और बंगाल के कल्चर के बारे में सवाल उठाता है। ये बंगाल की अपमान है। मैं उनसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि इनके जो वे टीएमसी से भगोड़े जो यहाँ से चले गए, जो करप्शन में जुड़े हुए थे, उनको ये अपने पार्टी में लिए, और पार्टी में लेने के बाद जो है ये बंगाल का माहौल खराब हुआ। ठीक है, ये आम जनता की कहना है, बंगाल की माहौल खराब हुआ क्योंकि वो लोग करप्शन से जुड़े हुए थे, वो लोग जनता के साथ बेईमानी किए थे, और उसका भुगतान आज बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत वक्त नहीं हुआ, कोई साल 2 साल नहीं हो गया उन लोगों को आपकी पार्टी में आए कि करप्शन आपको अचानक अब साल 2 साल के बाद दिखने लगा। अभी कुछ दिन पहले तक ये तमाम नेता आपकी पार्टी में थे। मैं आऊंगा आपके पास, वक्त दूंगा, प्रेम शुक्ला साहब से जवाब भी लूंगा इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप बने रहिए, बहुत अहम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।